प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2097, फ्रैंकेनस्टीन। ब्रायन ने हाथ फैलाए और कहा, हाँ पता है। तो फिर? लेकिन अब तुम मेरी हेल्प ऑफर कर रहे हो। ऑनेस्टली मुझे ये उम्मीद नहीं थी। साफ बात करते हैं, तुम्हारी हेल्प के बदले में क्या कंडीशन है? झंग यी अभी भी कोलंबिया पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। आखिरकार ये देश प्लैनेट के दूसरी तरफ था और एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद से उसने कभी उस जमीन पर कदम नहीं रखा। लेकिन एक ब्लैक बिशप लेवल के प्लूटो का अचानक प्रकट होना ही काफी था, जो झंग यी को चौकना कर देने के लिए। ब्रायन ने सिर घुमाया, जैसे किसी की परमिशन का इंतजार कर रहा हो, फिर सिर हिलाया। ठीक है भाई, सच कहूं तो इस बार कोई और चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। किसने तुम्हें कहा कि मेरी मदद करो? ब्रायन ने अपने दोनों बड़े पंजे एक दूसरे पर रखे और बड़े फख्र से पूछा, तुम गैस कर सकते हो? कुछ पल सोचने के बाद झंग यी को अचानक एक संभावना समझ में आई। ब्रायन का मुझसे कांटेक्ट करना सिर्फ दो वजहों से हो सकता है। या तो ये नेचुरल साइंस एसोसिएशन का आदेश है, या फिर ये हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। एक बहुत ही बोल्ड थॉट झंग यी के दिमाग में आया। हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के 4 नाइट्स ऑफ द डॉन में से 2 की पहचान हो चुकी है। स्पिरिचुअल नाइट किंग आर्थर, मॉरल नाइट सलादीन। वो चाहते हैं कि झंग यी खुद इल्यूजरी नाइट बने, लेकिन एक नाइट अभी भी सामने नहीं आया। क्या हो सकता है कि? झंग यी ने ब्रायन की तरफ स्क्रीन में बहुत ही अजीब नजरों से देखा। क्या तुम हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो? 4 हॉर्समैन ऑफ द डॉन में से आखिरी? ब्रायन ने अपने डॉग पॉ से थम्स अप दिखाया और अपने सफेद दांतों को चमकाते हुए बोला, तुम तो बहुत तेज हो। एकदम सही गैस किया। झंग यी, हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन तो पागल है। उन्होंने एक कुत्ते को 4 हॉर्समैन ऑफ डॉन में शामिल कर दिया। झंग यी समझ ही नहीं पाया। वैसे भी ब्रायन की स्ट्रेंथ ऐसी थी जिसे डिफाइन करना मुश्किल था। भले ही उसका एबिलिटी इंडेक्स काफी हाई था, लेकिन फाइट करते समय वो बहुत लेजी रहता था। अगर कोलंबिया से किसी को डॉन के नाइट्स में चुनना हो तो और भी अच्छे कैंडिडेट थे, जैसे कि प्लूटो। झंग यी के फेस एक्सप्रेशंस देखकर ब्रायन अननॉड हो गया। उसने दांत दिखाकर कहा, क्यों, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? वुफ। झंग यी ने तुरंत हाथ हिला दिए। बिल्कुल नहीं। कौन 4 नाइट्स बनेगा? ये तुम्हारा मैटर है, मेरा नहीं। ब्रायन का एक्सप्रेशन थोड़ा दुखी सा हो गया। असल में मैं तो पहले इस टाइटल को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे बॉस को लगता है कि कोलंबिया को इस रिलीजियस सेंचुरी गेम में विजिबल रहना चाहिए। तुम जानते हो, कोलंबिया के ज्यादातर लोग जूंझेंग सेक्ट के बिलीवर हैं, तो हमें किसी ऐसे हाई लेवल एलियन की जरूरत थी जिसे कोई फेथ ना हो, ताकि वो हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सके। और भला फेथ के प्योरिटी का गारंटी कौन दे सकता है? एक डॉग से बेटर? मैं तो कसम खाता हूं, उस क्रूसिफाइड सन ऑफ गॉड के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। झंग यी ने कुछ देर सोचकर बात की गहराई समझ ली। तो तुम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हो, ये सब तुम्हारे बॉस का आइडिया है ना? झंग यी ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं तुम्हारे बॉस से मिल सकता हूं? यह सुनते ही ब्रायन ने सिर घुमाकर जोर से चिल्लाया, बॉस, हुएक्सू कंट्री वाला हु डन आपसे मिलना चाहता है। 4 रबेट। एक जोरदार बर्प की आवाज आई, फिर किसी बूढ़े आदमी के बड़बड़ाने की। मुझसे मिलने के लिए? हरामजादे, मैंने तो उसे मदद करने को कहा था। अब तक वो पूरी दुनिया में हेल्प मांग रहा होगा, है ना? हिकअप। हुएक्सू कंट्री की करंट स्ट्रेंथ को देखकर उनके लिए वुलुयन एम्पायर से सीधे लड़ना बहुत मुश्किल होगा, जब तक कि हिकअप वो डेविल्स आई से मिला ट्रेजर अवेकन ना कर दे। तभी तो कुछ बदल सकता है। झंग यी ने अपनी नाक खुजाई। पहले तो उसे लगा वहां कोई ड्रंकर्ड रह रहा है, लेकिन फिर जो एनालिसिस सुना वो बहुत शार्प था। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही प्रोफेसर डा विंसी है जिनका तुमने जिक्र किया था?
ब्रायन ने पहले कहा था कि उसका मालिक एक गीक है। उसी की वजह से वो म्यूटेट होकर इप्सिलॉन लेवल एलियन डॉग बन पाया। इसलिए झंग यी को उस बंदे में खास क्यूरियोसिटी थी। कोई भी इंसान जो खुद को लियोनार्डो डा विंसी का वंशज कहता है और एक बिशप लेवल सुपर डॉग बना सकता है, ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता। बेल्च। एक जोरदार डकार के साथ स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। गंदे से वाइट कोट में, पैरों में स्लिपर्स, बिखरे हुए बाल जैसे आइंस्टाइन और हाथ में एक शराब की बोतल। उसके कपड़ों पर उल्टी के निशान थे। किसी साइंटिस्ट से ज्यादा वो एक नशेड़ी बेघर आदमी लगता था। यही था प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी, नेचुरल साइंस एसोसिएशन का सबसे शक्तिशाली दिमाग और जीनियस साइंटिस्ट। उसका असली नाम था जॉर्ज डा विंसी और वो खुद को लियोनार्डो का सच्चा डिसेंडेंट बताता है। प्रोफेसर डा विंसी कैमरा के सामने आया और झंग यी ने मुस्कुराकर कहा, हाय, हेलो प्रोफेसर डा विंसी, पहली बार मिल रहे हैं। आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद। डा विंसी लड़खड़ाता हुआ पास आया और नैरोड आईज से झंग यी को देखा। झंग यी ने नोटिस किया उसके सिर के पीछे एक सिल्वर मेटल इंस्ट्रूमेंट जुड़ा था, जैसे कोई कैप, और उस पर कई ट्यूब्स लगे थे जो कहीं अंदर जुड़े थे। जहां झंग यी नहीं देख पा रहा था, वहां एक बड़ा सा हेमिस्फेरिकल एलॉय डिवाइस था, किसी लाइफ चेंबर की तरह, जिसमें लाइफ सस्टेनिंग लिक्विड भरा था। इन लिक्विड्स के अंदर कई ह्यूमन ब्रेन्स तैर रहे थे। केओस। हाँ, हेलो, नाइस टू मीट यू। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। हिकअप। तो तुम वुलुयन एम्पायर से लड़ना चाहते हो? हिकअप। ठीक है, मैं आऊंगा और इस स्टूपिड डॉग को भी साथ लाऊंगा। उसने ब्रायन को गले लगाया और शराब की एक घूंट ली। चलो उन लिजर्ड्स को मिलकर खत्म करते हैं। हाँ, डा विंसी की जुबान भले ही लड़खड़ा रही थी, लेकिन झंग यी देख सकता था। उसका लॉजिक एकदम क्लियर था। वही था जिसने ब्रायन को झंग यी से कांटेक्ट करने भेजा था। झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसे बंदे की मदद कभी मुफ्त में नहीं मिलती। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मदद? कारण? क्या वजह पूछनी जरूरी है? तुम बहुत पावरफुल हो। यह पीपल की दुनिया से निकले हो। जरूर वहां से कोई ट्रेजर मिला होगा। और तुम्हारे पास यह ट्राइब का एक पावरफुल मैकेनिकल बॉडी है। वो जरूर कोई स्ट्रॉन्ग वेपन होगा। क्या ये रीजंस काफी नहीं है? और फिर अगर हम वुलुयन एम्पायर जीत लें, तो जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनमें से हमें भी हिस्सा मिलेगा। चैप्टर 2098 ऑटम वाइंड। झंग यी को अब पूरी तरह यकीन हो गया कि ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी दोनों ही टोंग ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। वो अपने फायदे के बारे में सोचते थे, लेकिन साथ ही उन्हें टोंग ऑर्गेनाइजेशन से निर्देश भी मिले थे कि झंग यी की मदद करें। झंग यी को थोड़ी खुशी हुई। किसी भी हालत में ब्रायन एक बिशप लेवल एलियन है। कितना ताकतवर है, सिर्फ उसके दिखावे पर मत जाओ। ब्रायन हमेशा लड़ाई से नफरत करता नजर आता है और उसका लुक ऐसा होता है जैसे कोई गंदा, बिगड़ा हुआ आदमी। लेकिन जब वो सच में बैटलफील्ड पर उतरता है, उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को कम नहीं आंका जा सकता। बस एक ही बात काफी है। झंग यी को बाद में पता चला कि लाइट गेट के पीछे की दुनिया में घायल डीमन गॉड आर्मोर लोरीडेक को ब्रायन ने ही एलिमिनेट किया था। और ऊपर से प्रोफेसर डा विंसी की अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेंथ। इन दो लोगों का साथ आना एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वक्त झंग यी के लिए यह किसी टाइमली रेस्क्यू से कम नहीं। आइसिंग ऑन द केक तो सब कर सकते हैं, लेकिन किसी मुसीबत में मदद करना, यही असली सिंसेरिटी दिखाता है। बेशक दूसरी तरफ की भी अपनी मंशा थी। उन्हें लगता था कि इस लड़ाई में झंग यी की मदद करना एक रेयर कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट जैसा होगा। लेकिन क्या इंसानी इंटरैक्शन ऐसे ही नहीं होते? झंग यी ने सीधा हाँ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी तक मैंने तय नहीं किया है कि क्या करना है। आखिर हमारे और वुलुयन एम्पायर के बीच स्ट्रेंथ गैप है। मुझे सोचने का समय चाहिए। शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैं अब इनलैंड मूव कर चुका हूं।
ब्रायन की आंखें चौड़ी हो गई। तुम बदला नहीं लेना चाहते? झंग यी ने कहा। बदला लेना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से सोचना भी जरूरी है। सिर्फ जोश में आकर लड़ना नहीं चाहिए। प्रोफेसर डा विंसी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से झंग यी को घूरा और अचानक कहा, ठीक है, अगर एक दिन तुम तय कर लो कि आगे क्या करना है, तो दोबारा हमसे संपर्क कर लेना। झंग यी ने सिर हिलाया। आपकी काइंडनेस के लिए बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप खुद की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोलंबियन हाई लेवल ऑफिशियल्स की तरफ से? प्रोफेसर डा विंसी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। हमारी नेचुरल साइंस एसोसिएशन कोलंबिया के टॉप लीडर्स की विल को रिप्रेजेंट कर सकती है। कोलंबिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने वाला ये पिलर इस तरह की ट्रांसेंडेंट पावर रखता था। झंग यी ने सिर हिलाया। अब समझ गया, तो मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी। झंग यी ने उन्हें यह नहीं बताया कि वो पहले से ही वुलुयन एम्पायर पर हमला करने की योजना बना रहा है। सच तो यह है, काम की सक्सेस सीक्रेट से ही होती है। जब तक सब कुछ तैयार नहीं हो जाता, उतने कम लोगों को पता हो, उतना बेहतर। यहां तक कि बाकी रीजन्स के टॉप लीडर्स को भी नहीं पता कि झंग यी वॉर इनिशिएट करने वाला है। झंग यी अपने ट्रू पर्पस को छुपा रहा था। अगर कोलंबिया की मदद मिल गई, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम से कम 5% से 10% तक बढ़ जाएगी। ब्रायन, एक बिशप लेवल फाइटर हमारे साथ है, और वो ऐसा एलियन है जो वाइड एरिया ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत बड़ी मदद है। किसी भी हाल में ब्रायन की कॉल ने झंग यी को नई ताकत दी और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अब अगला काम मेहनत जारी रखना और रिसोर्सेज जुटाना। झंग यी ने हाथ बढ़ाकर हुआ को उठाया, जो उस बड़े चिंचिल्ला की बेली पर गहरी नींद में सो रही थी। मियाओ। हुआ ने नींद से भरी आंखें खोली और पूछा, मास्टर, कहाँ जा रहे हो? 4 रबेट। किसी से कुछ उधार लेने। झंग यी ने हुआ को उठाया और चल पड़ा, वहां जहां यांग जिंगसिन काम कर रही थी। इस समय यांग जिंगसिन अपने वर्कशॉप में थी, जहां तियनहाई फोर्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला सुपर कंप्यूटर रखा था। यांग जिंगसिन बैटल प्लान तैयार कर रही थी। उसके पास वुलुयन एम्पायर की पूरी इंटेलिजेंस थी, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, फायर पावर नेटवर्क और एडवांस्ड एलियन इंटेल, सब कुछ। अगर ये लड़ाई जीतनी है, तो हर एंगल से सोचना पड़ेगा। ऊपर से झंग यी की रिक्वायरमेंट थी कि कोर पर्सनल की डेथ को कम से कम किया जाए, जिससे यांग जिंगसिन पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। झंग यी को देखकर यांग जिंगसिन मुस्कुराई। ब्रदर, क्या बात है? थोड़ी देर के लिए बाहर चलो, तुम्हें साथ चाहिए। जब भी कोई सीरियस मैटर होता है, झंग यी हमेशा यांग जिंगसिन को साथ लेता है, ताकि कोई गलत डिसीजन न हो जाए। यांग जिंगसिन ने सिर हिलाया और कुर्सी से उठ गई। कहाँ चलना है? समुंदर के नीचे डीप ब्लू किंगडम। झंग यी की पहली स्टॉप थी डीप ब्लू किंगडम, किंग जिन से फूड उधार लेने के लिए। हालांकि इसे फूड बोरोइंग कहा जाता है, लेकिन असल में यह स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज बोरोइंग था। समुंदर के नीचे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। डीप ब्लू किंगडम लंबे समय से पीस में रहा था, और वहां के इन्वेंट्री जरूर भरे हुए होंगे। किंग जिन से बात करना आसान था, इसलिए झंग यी ने सबसे पहले उसी से मिलना तय किया। झंग यी ने हुआ और यांग जिंगसिन को साथ लिया और झू कीर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि अनअवेलेबल है। फिर वो सीधे डीप ब्लू किंगडम की ओर निकल पड़ा। आज की डेट में इतनी दूरी झंग यी के लिए सिर्फ कुछ ही मिनटों की बात थी। वो बड़ी स्किल के साथ डीप सी में उतरा और गिक्सू के नीचे डीप ब्लू किंगडम का एंट्रेंस ढूंढ निकाला। जब वहां के सोल्जर्स ने उसे देखा तो पहचान गए और हथियार लेकर सामने आ गए। अरे, ये तो लैंड वाला ह्यूमन है ना? नाम केओस था शायद। किस लिए आए हो? झंग यी ने कहा। मैं हिज मैजेस्टी किंग जिन से मिलना चाहता हूं। गेटकीपर ने एक कॉन्च शेप डिवाइस निकाला और कान से लगाया। बात पहुंचाने के बाद बोला, कृपया मेरे साथ आइए।
जल्द ही झंग यी की मुलाकात किंग जिन से हुई। मिस्टर केओस, कुछ दिनों से आपको नहीं देखा। क्या लैंड पर कोई दिक्कत आ गई? मर्मेड्स भले ही सरल और दयालु होते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं, खासकर उनके राजा। झंग यी ने सीधा आने का मकसद बताया। आप जानते हैं, जब हम सील्ड लैंड में थे, हमें एटलांटिस और वोलुयन एम्पायर ने अटैक किया। वो हमें मैमन को सील करने से रोकना चाहते थे। हमने वोलुयन एम्पायर के लोगों को मार दिया और बदले में उन्होंने सुनामी भेजी, जिससे हमारे कोस्टल सिटीज डूब गए। जहां मैं रहता था, वहां बहुत से लोग मारे गए और पूरा शहर उजड़ गया। मेरे हिसाब से उनका रिटेलिएशन यही नहीं रुकेगा, लेकिन अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि एक बार में वॉर को खत्म कर दे। ये सुनकर किंग जिन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वैंग जीजी और बाकी 2 लोगों ने सील्ड लैंड की पूरी बात लौटकर उसे बता दी थी। जब उसे एटलांटिस और वोलुयन एम्पायर की हरकतों के बारे में पता चला, तो वो भी बहुत गुस्से में आया था। तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लोगों की मदद चाहिए तो शायद ज्यादा हेल्प ना कर सकें, क्योंकि जब मर्मेड्स जमीन पर आते हैं तो उनकी फाइटिंग पावर बहुत कम हो जाती है। मुझे लगता है तुम ये बात जानते हो। झंग यी ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, इसलिए मैं सिर्फ रिसोर्सेज चाहता हूं, जैसे कि सन गॉड ट्री का फल।